हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू DSGK टू ऑल। मैं हाजिर हूँ धर्मेंद्र सिंह आपके साथ लेके 7 मई का करंट अफेयर्स। दोस्तों, कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन भी औरों के पास पहुँचे और वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने करंट सेशन। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 खाता मल्टीमीडिया नामक गाइड किसने लॉन्च की? तो दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन है, A, B, C और D। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, राजनाथ सिंह, अमित शाह और राज्यवर्धन सिंह राठौर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अभी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कोविड-19 खाता मल्टीमीडिया नामक गाइड लॉन्च की। दोस्तों, इस गाइड में क्या है कि इसमें कोविड से रिलेटेड सभी जो भी फैक्ट हैं, कोविड किससे होता है, इसके क्या लक्षण है, उसके बारे में ऑल डिटेल्स इस खाता बही के नामक गाइड के अंदर है। और इसका जो लॉन्च की थी वो डॉक्टर हर्षवर्धन ने की थी। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब दोस्तों, इसमें जो बी है राजनाथ सिंह, वो हमारे क्या है, डिफेंस मिनिस्टर हैं। और सी है जो वो हमारे होम मिनिस्टर हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में किसने वायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन है, A, B, C और D। ए रूस, बी जापान, सी ताइवान और डी नन ऑफ अबव। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है रसिया। रसिया ने अपना पहला एक उपग्रह लॉन्च किया है जो पर्यावरण तथा वायु निगरानी के लिए काम करेगा। अब दोस्तों, बात है रसिया की, और इस उपग्रह का नाम क्या है? आर्किटेक्ट M1। और दोस्तों, ये इस तरह का रूस का पहला सैटेलाइट है। अब दोस्तों, बात रूस की है तो हम रूस के लिए भी जान लेते हैं। तो रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को, और वहाँ की जो संसद है वो है डूमा, और प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन, और जो करेंसी है वो है रूबल। अब दोस्तों, आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में आई फॉर इंडिया कंसर्ट किसने किया? तो दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन है, A, B, C और D। फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, डी नन ऑफ अबव। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर ए, फेसबुक। अभी फेसबुक ने एक आई फॉर इंडिया नामक एक कंसर्ट लॉन्च किया, या कहते हैं कि इसको प्रोग्राम किया। इसमें जितने भी सेलिब्रिटीज थे, जैसे कि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, विराट कोहली, जो फेमस सेलिब्रिटीज थे, सब ने इसके अंदर ऑनलाइन इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया। और इससे जो भी पैसा हुआ वो कोविड-19 के लिए यूज में लिया जाएगा। और ये कंसर्ट करने का जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि कोविड-19 के लिए फंड जुटाने के लिए ही इस कंसर्ट को किया गया था। अब बात है फेसबुक की। तो फेसबुक के CEO हैं मार्क जुक्सबर्ग। अब दोस्तों, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होम्स पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया? तो दोस्तों, इसका 4 ऑप्शन है, A, B, C, D। मिस्र, ईरान, भूटान एंड नेपाल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए, मिस्र। ये जो टेनिस खिलाड़ी थे यूसुफ होम, ये मिस्र के खिलाड़ी थे। और मिस्र का कहाँ, ये इजिप्ट में है। और इजिप्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं। इजिप्ट की कैपिटल है काहिरा, और जो करेंसी है पौंड, और जो प्रेसिडेंट है वहाँ के हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। अब दोस्तों, इनको किस लिए बैन किया गया? एक्चुअली इनको भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण इस पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया। अब दोस्तों, आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में फीना 2020 की विश्व चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो दोस्तों,
इसके चार ऑप्शन है ABCD 2022, 2023, 2024 एंड नन ऑफ अबव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है A 2022। 2022 तक इसको स्थगित कर दिया है। और ये किस लिए स्थगित किया है, क्योंकि अभी जैसे 2021 में हमारे टोक्यो ओलंपिक गेम्स भी होने वाले थे, इसलिए इसको अभी स्थगित कर दिया है। एक तो कोरोना का जो मेन इशू था, कोरोना के चक्कर में अब जितनी भी अ, खेल की जो भी सीरीज हो रही थी, या तो आप क्रिकेट ले लीजिए या टेनिस ले लीजिए या बॉक्सिंग ले लीजिए या फीफा वर्ल्ड कप ले लीजिए, सभी को कैंसिल कर दिया गया है कोरोना के कारण में। क्योंकि जितने अगर कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज होगा तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर गैदरिंग होगी, और गैदरिंग होती है तो कोरोना भी फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब तो बात आया हमारे यहाँ फीना। अब ये फीना क्या होता है? ये फेडरेशन इंटरनेशनल दी नेशनल्स एमेटर्स। ये एक्चुअली ये दोस्तों एक स्विमिंग वर्ल्ड जो स्विमिंग कराती हैं, ये वर्ल्ड कंट्री बोर्ड एक कंट्री बॉडी है, और जिसका फॉर्मेशन हुआ था वो 1908 के अंदर हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है जूलिया सी मेलियन। अब दोस्तों हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। मिडवाइफ राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मिडवाइफ क्या है? एक्चुअली ये जैसे हम अपने गांव में या शहरों में दाई जो बोलते हैं ना, दाई, उसको मिडवाइफ बोलते हैं, मिडवाइफ। और ये किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो इसमें हमारे चार ऑप्शंस हैं ABCD। तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों D। तो दोस्तों ये जो दाई होती है जो अपनी सर्विस देती है, ये उसको प्रोत्साहन के लिए यह दिन मनाया जाता है। और इसको मनाता कौन है? और जो उसकी स्टार्टिंग हुई थी वो 1992 में हुई थी, और इसको WHO के द्वारा मनाया जाता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। और इसका जब फॉर्मेशन हुआ था वो 1948 में हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडनो। अब यह मिडवाइफ राष्ट्रीय दिवस किस लिए, इसमें क्या रोल होता है? जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है और उसकी जो प्रेगनेंसी के दौरान जो उसका खान पान और उसके बच्चे की तथा उसकी जो देखभाल करती है, वो एक दाई का ही काम होता है। अभी तो शहरों में जैसे कि हॉस्पिटल होते हैं, नर्सेज करती हैं, बट क्या होता है जैसे गांव में ये चीज़ें दाइयाँ करती थी, तो उसी के लिए यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों इस दिन 5 मई को एक दिन और भी आता है, ये होता है वर्ल्ड हैंड हाइजीनिक डे, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। 5 मई के दिन एक ये भी दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को 2020 का पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसके दोस्तों चार ऑप्शंस है ABC। दोस्तों इसके चार ऑप्शंस हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन D, यासीन, मुख्तार खान एंड चिन्नी आनंदी। इसके ये तीनों ऑप्शंस राइट हैं। तो दोस्तों इन तीनों को ही पुलित्ज़र पुरस्कार दिया गया है। अब बात है इनको ये किसके लिए दिया गया है, क्योंकि ये तीनों के तीनों जर्नलिस्ट हैं, जम्मू एंड कश्मीर के तीनों के तीनों जर्नलिस्ट हैं, और लॉकडाउन में जो उन्होंने साहसिक कार्य किया, जो पिक्चर्स उन्होंने उतारी, उसके लिए ये फोटोग्राफी के लिए इनको तीनों को ये पुलित्ज़र पुरस्कार दिया गया है। अब बात है कि ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये मोस्टली किसके लिए, ये जैसे पत्रकारिता, और वैसे तो ये 20+1 कैटेगरीज के लिए दिया जाता है, पर मोस्टली क्या है जैसे कि कोई पत्रकारिता जर्नलिस्ट में, या फिर कोई सोशल वर्किंग, या फिर कोई साहित्य लिटरेसी, इन सब चीज़ों के अंदर भी ये दिया जाता है। और ये USA का प्रमुख अवार्ड है, ये USA सरकार द्वारा दिया जाता है, ये इसका प्रमुख अवार्ड है। और इसकी जो शुरुआत की थी वो 1917 में की थी, और इसकी शुरुआत जिसने की थी वो था जोसेफ पुलित्ज़र, उसी के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है।
और इसको जो देने वाले जो राशि होती है वो होती है $15,000, यूएस से डॉलर होते हैं 15,000, वो इसको एज ए रिवार्ड के तौर पे दिया जाता है। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8। किस देश में अपनी मुद्रा रियाल को बदलकर तोमान रखने का फैसला किया है और इसकी कीमत 10,000 गुना कर दिया है? तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने ऑप्शन पे, ABCOD, ईरान, दुबई, UAE, बहरीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ईरान। दोस्तों तो अभी ईरान ने क्या किया है, ईरान की जो मुद्रा थी रियाल, उसने उसको बदल के तोमान कर दिया है। और इसके पीछे करने का कारण क्या है? इसके पीछे करने का कारण ये है कि अभी जो USA एंड ईरान के बीच में जो मनमुटाव चल रहा है और जो USA ने ईरान पे जो सैंक्शन लगा दिए हैं तेल को लेकर कि कोई भी कंट्री उससे कोई डील ना करे, तो इससे क्या है कि ईरान की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी बहुत ही चरमरा गई है और उनकी जो करेंसी की वैल्यू हो बिल्कुल इतनी डाउन पे आ गई है कि बहुत ज़्यादा। आज की डेट में अगर $1 के करीब अगर उसका कंपैरिजन करें तो करीब 42-43 हज़ार रुपये का $1 बनता है, अगर उनकी रियाल के हिसाब से देखें तो इसलिए उन्होंने अपनी करेंसी को 10 गुना बढ़ा देता है। अगर जैसे 10 गुना बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा कि उससे थोड़ा इनकी जो करेंसी की वो स्टेबिलिटी थोड़ी बनी रहेगी, इसलिए इन्होंने यह ऐसा करने का निर्णय लिया है। और ईरान की जो कैपिटल वो है तेहरान, और उसकी जो अभी करेंसी है वो तो अभी जो तोमान अभी जो नई करेंसी आने वाली है वो है। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत के किस राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला पाया गया है? तो दोस्तों इसका 4 ऑप्शन है, A, B, C और D, असम, मणिपुर, मेघालय एंड कर्नाटका। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आसाम। अब ये जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है दोस्तों, ये है क्या है कि ये जानवरों में पाया जाता है और इस स्वाइन फ्लू का इंसानों पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, अर्थात इंसानों को इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस स्वाइन फ्लू की वजह से असम में 40% सूअर हैं वो मारे जा चुके हैं। इससे स्वाइन फ्लू का इतना ज़्यादा असर मोस्टली ज़्यादातर सूअरों पे ही पड़ रहा है और जानवरों पे इसका ज़्यादा इफेक्ट देने को मिलता है और मनुष्य पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अब बात है असम की, तो असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है सर्बानंद सोनोवाल और जो यहाँ के गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। राज्यसभा की सीटें हैं 7, लोकसभा की सीटें हैं 14, विधानसभा की सीटें हैं 126। असम का एक वो बहुत ही फेमस पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ये एक सींग के गैंडे के लिए बहुत फेमस है। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कोविड-19 के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों इसका 4 ऑप्शन है, A महाराष्ट्र, B तमिलनाडु, C केरल और D नन ऑफ अबव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है A महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऐसा करने वाला इंडिया का पहला राज्य बना है जो लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करता है। इसके पीछे महाराष्ट्र सरकार का करने का कारण ये है कि ऐसा करने से क्या होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कोई कोरोना इफेक्टेड है या कोई भी बीमार है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा कि अपने आप ही हॉस्पिटल में चला जाएगा और वहाँ पे उसका इलाज मुफ्त कर दिया जाएगा तथा उसको कैशलेस बीमा कवर भी दिया जाएगा। अब बात है महाराष्ट्र की। तो दोस्तों महाराष्ट्र की जो कैपिटल वो मुंबई इज़ एक फिल्मी नगरी के नाम से भी मशहूर है और जो वहाँ के CM हैं उद्धव ठाकरे हैं और जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी है। लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पे 48 और राज्यसभा की सीटें हैं 19, विधानसभा की सीटें हैं 288। अब दोस्तों आज की डेट में अगर जो कोरोना वायरस से हम देखें तो उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट महाराष्ट्र पे ही है। महाराष्ट्र टॉप पे चल रहा है, उसके बाद हमारा आता है जैसे कि केरल हो गया या फिर दिल्ली भी कम नहीं है और गुजरात। ये 4 स्टेट हैं जो टॉप में चल रहे हैं
और ये बड़ी मतलब एक दुखद इम्पैक्ट है कि कोरोना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों आज का आप अपना सेशन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल आपके साथ एक न्यू सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।